अभी सर ने एक इल्ज़ाम लगाया था वल्गैरिटी का। आपने बॉलीवुड की तरफ इशारा किया। आजकल एक छोटा-छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे है, वो ऐसे वर्डिक्स और ऐसे सॉन्ग सुनता है, तो उसका माइंडसेट किधर जाता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी को गलत नहीं बताया कि वो गलत है। हमने ये कहा कि इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे बनती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है, अपने बच्चों को दिखाना क्या है। पवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 500 देवी गीत गाया हूं, भजन गाया हूं, उसको क्यों नहीं सुनते आप, लॉलीपॉप क्यों सुनते हैं? जहां जाते हैं हम लोग, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो वहां बजने लगता है कमरिया हा हा, कमरिया हा हा, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है उपलब्ध, चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। मैं जानती हूँ बिहार में कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं या इवन छठ पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल एज बिहारी मुझे ये एक्सप्लेन करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिहार में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने किया है प्रमोट और मैं आज आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। आप ये बोलना कि आपको देखना है, माई जाके देखो, बनाया है मैंने, आपको देखना है, अभी फसल आई है। अगर वो हिंदी में होती तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता। उसमें एक गाना था मरून कलर सड़िया, पूरे पृथ्वी पे ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा होगा। तो उनको बताइए कि ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के साजिश करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको गर्व से कहिए, जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। देखिए, आपने यही प्रूव कर दिया कि आप कितने दिल फेंक हैं। गांव में लड़की के लिए भी गाना गाते थे, घर की दीवारों पर करिश्मा के पोस्टर लगाते थे, और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो भी आपकी रेपुटेशन यही बनी। तो मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। भैया ये जीवन मिला है, बाद में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हमको ऊपर जाके ये नहीं चाहिए कि भगवान कहें कि भैया तुमको सब कुछ दिया था तो तुम ऐसे ही कहाँ आ गए। तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा, आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? अच्छा, ये ना जो हमारे दर्शक हैं ये चक्कर यही बनाते हैं। तो जब मैं पहले पाखी जी के साथ फिल्में करता था और कहीं स्टेज पे जाता था तो ऑडियंस बोलती थी, ए भैया तनी भौजी के बुलावा, भौजी के बुलावा। तो वो बोलती थी, अरे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बोले आपको पता है ना, बोलने दो, अगर वही बोल के खुश हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और जब अब आम्रपाली जी के साथ फिल्में बनने लगी और जब मैं आजमगढ़ में जाता हूँ, अब मैं चुनाव प्रचार में हूँ और जनता बोलती है दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। तो मैं बोलता हूँ अरे यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, वो शादी करेंगी तो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से करेंगी जो उनको पसंद आएगा। आप लोग जबरी उनको क्यों भौजी बना रहे हो? लेकिन सर क्या करें, मतलब जिसके साथ फिल्म करते हैं। पूछा गया कि निरुआ से आपकी क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या आपकी शादी हो गई है? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। निरुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा साथी मिल जाए तो शादी करने का मतलब तो गंगा नहाना हो गया। सर ये आज हम लोग अदालत में बैठे हैं, जज साहब भी हैं, आप लोग कोई ऐसा कानून बना दीजिए
कि एक बीवी और 2 बच्चा रहते हुए मैं एक और शादी कर सकूं तो मैं भी कर लूंगा। हर थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पर आपकी शादी की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को सबूत के तौर पे, और ये कहकर ही आप लोगों के अंदर ये भावना भरते हैं कि भौजी कौन है। हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है आम्रपाली से। अब हर फिल्म में शादी होती है, क्या करें। और इस बात से ना मेरी माँ भी बहुत नाराज रहती है। जब मैं गांव जाता हूं तो पहले बुलाती, इधर आ। तो मतलब बोलो ना, सुन रहे हैं, नहीं इधर आ। तो नजदीक बुला लेगी और पहले पकड़ लेती है कि भागने ना पाए, और बोलती है एक बात बताओ, जब उससे शादी तुम्हारा एक बार हो गया तो अगला फिल्म में फिर क्यों उसी के लिए लड़ाई करता है? कभी इधर से खून निकलेगा, कभी इधर से गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है। तुमको बचपन से पाल पोस के कितना तकलीफ से हम बड़ा किए, तुमको पता है? बोलते अरे माई नकली है वो सब। बोलते अरे नकली है तो एक बार सही है ना, तुम बार बार काहे करता है? तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगला फिल्म में हम बोलेंगे कि शादी मत रखो, बाकी सब रखते हैं।